हेलो गाइस, मैं आज आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो मेरे रियल ब्रदर के साथ हुआ है। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा डरावना है। तो हुआ ऐसा कि मेरा भाई जॉब करता है मुंबई में, मलाड में। उसने वहाँ पर फ्लैट लिया और वो 3 लोग रहते थे, 3 फ्रेंड्स रहते थे साथ में। उसके बाद एक फ्रेंड था, वो ऑलरेडी मैरिड था, तो उसके बाद वो उसके वाइफ के साथ शिफ्ट हो गया। और वो जो दूसरा फ्रेंड था, वो उसका पुणे में जॉब लग गया अच्छा, तो वो पुणे रिटर्न आ गया। तो मेरा भाई अभी उस फ्लैट में अकेला रहने लगा। और मेरे भाई की भी अभी रिसेंटली इंगेजमेंट हो गई है, तो उसकी जो फियांसे है वो भी उसके फ्लैट में आती जाती रहती थी। तो ये बात मुझे काफ़ी टाइम के बाद पता चली। तो उसने जब मुझसे ये सारी चीज़ें शेयर की, तो उसने मुझे बताया कि जब भी मतलब पूरा दिन भर तो उस फ्लैट में कुछ भी अजीब नहीं होता था, सब नॉर्मल ही रहता था। बट जैसे जैसे शाम होती थी उस फ्लैट में कुछ तो अजीब होने लग जाता था। लाइक उसने जो एक्सपीरियंस किया है कि उसके साथ ऐसा होता था कि वो अगर सोया है बेडरूम में, तो उसको ऐसे ड्रीम्स आते थे जैसे कि कोई एक वाइट कपड़े पहनी हुई लेडी है, वो उसको हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रही है। सेम फ्लैट का उसको दिख रहा है, सेम फ्लैट में है वो, और उस फ्लैट से वो बाहर निकाल रही है और वो बोल रही है कि तू ये फ्लैट छोड़ के चला जा। तो ऐसे सपने उसको आए, तो उसने फर्स्ट टाइम तो इग्नोर किया कि चलो ठीक है, ऐसे सपने आते रहते हैं। लेकिन उसको ये सपने रेगुलरली आने लग गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फिर उसने ये चीज़ें उसके फियांसे के साथ शेयर की। तो फिर उसके फियांसे उसके साथ एक बार आके रुकी कि चल ठीक है, अगर तुझे डर लग रहा है तो मैं रुकती हूँ वहाँ पे आके। तो वो रुकी वहाँ पे आके। तो उसकी जो फियांसे थी, उसके साथ भी कुछ एक्सपीरियंस हुए उस फ्लैट में। जैसे अगर बेडरूम में अगर आप बैठे हो, तो बेडरूम में ऐसा लगेगा, उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे उसको बेडरूम में से कोई झाँक रहा है। ठीक है। तो समटाइम्स हम लोगों को भी भ्रम हो जाता है कि मे बी ऐसा कुछ हुआ है, बट रियल में वैसा नहीं होता। तो उसने भी वही सोचा कि मे बी मेरा भ्रम होगा, इसलिए फिर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट जब एक बार वो किचन में ऐसे ही काम कर रही थी और उसने गैस ऑन भी नहीं किया था, गैस ऑफ करके वो आई और बाहर निकली। और कुछ टाइम के बाद उन लोगों को, हम लोगों को भी गैस की स्मेल आने लग जाती है ना, तो उन लोगों को काफ़ी टाइम के बाद गैस की स्मेल आने लगी थी। तो उन लोगों ने जाके चेक किया किचन में, तो वो गैस अपने आप ऑन होके वो जल रहा था। तो ये भी अनएक्सपेक्टेड था, ये अनबिलीवेबल चीज़ें हैं इस पे। तो वो थोड़ा घबरा गए कि क्या चीज़ें हो रही है। फिर भी अभी रेंट एग्रीमेंट था कि हम लोग इतने टाइम तक नहीं छोड़ सकते, तो वो नहीं छोड़ सकता था वो फ्लैट। तो उसने क्या किया, वो इग्नोर करता था इवनिंग में, नाइट टाइम में वहाँ पे जाना उस फ्लैट में। तो काफ़ी टाइम तक तो दूसरे फ्रेंड के यहाँ पे रहने लगा। बट एक बार क्या हुआ था कि कुछ तो कारण, मतलब कुछ तो रीज़न था, उसको उसी फ्लैट में रुकना पड़ा। और वो बेडरूम में अंदर सो रहा था। रात में मिड 3 o'clock का टाइम होगा। उसको पता नहीं, उसकी नींद अपने आप खुली और सडनली उसको ऐसा फील हुआ जैसे उसके बैक साइड में कोई, तो मतलब ऐसे वो करवट लेके सोया हुआ था और उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे पीछे से मुझे कोई कंटिन्यू स्केयर कर रहा है, घूर रहा है वो मुझे। तो और उसकी जो बॉडी है वो पूरी फ्रिज हो गई, मतलब फ्रीज हो गई है, मतलब जम गई थी उसकी पूरी बॉडी। उसको ना तो हिलते बन रहा, ना वो पीछे देख पा रहा है, बट उसको ऐसा फील हो रहा था कि कोई तो मुझे कंटिन्यू पीछे से देख रहा है। उसके बाद उसने जैसे तैसे हिम्मत करके हनुमान चालीसा लगाई। हनुमान चालीसा बजती रही, बजती रही, बजती रही, लेकिन वो उसको जो फील हो रहा था वो ख़त्म नहीं हो रही थी। वो एज इट इज़ उसको फील होता ही रहा कि कोई तो पीछे से देख रहा है। फिर उसने हिम्मत करके, उसकी जो फियांसे है वो पास में ही रहती है, उसको कॉल किया। उसने बोला एक काम कर, तू वहाँ से जितनी जल्दी हो सके उस फ्लैट से निकल। इसने जैसे तैसे हिम्मत करके उस फ्लैट से ये निकला है। और ये उसकी मतलब उसने गाड़ी की चाबी ली और निकल गया वो उस फ्लैट से। उसके बाद वो 1-2 दिन के बाद वो लोग उस फ्लैट पे आए वापस। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी जो छोटी सिस्टर है, उसका मुंबई में कुछ तो एग्ज़ाम था, तो वो मुंबई एग्ज़ाम देने के लिए गई।
तो उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये दोनों मेरे भाई के फ्लैट पे ही रुके थे। तो उनके साथ भी कुछ अजीबो-गरीब एक्सपीरियंस हुआ। जैसे मेरी सिस्टर के साथ तो कुछ नहीं हुआ, मतलब उसको कुछ फ़ील नहीं हुआ, बट जो उसकी फ्रेंड थी मेरी सिस्टर की, उसके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि एक बार वो मतलब आफ्टरनून नहीं, इवनिंग का टाइम था। इवनिंग के टाइम पे वो नहा रही थी वॉशरूम में, बेडरूम वाले वॉशरूम में नहा रही थी। और मेरा भाई और मेरी सिस्टर जो है वो इधर हॉल में बैठे हुए थे दोनों, और ये नहा रही थी और सडनली इसको बाहर से ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई कि कोई गेट खटखटा रहा है। तो इससे लगा शायद यही लोग, इन लोगों में से कोई खटखटा रहा होगा। तो उसने अंदर से ज़ोर से आवाज़ लगाई कि कौन है। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसको और गुस्सा आया, जो नहा रही थी उसको और ज़्यादा गुस्सा आया कि यार बोल क्यों नहीं रहा है कि कौन है। तो इसने ज़ोर से चिल्ला के पूछा कि कौन है बाहर। तो एकदम एक हल्की सी जो फुसफुसाहट आती है, वैसी फुसफुसाहट में उसका नाम आया कि उसका नाम प्रीति था। तो ऐसे धीरे से उस किसी ने बोला प्रीति ऐसे करके। तो ये डर गई। उसके बाद इसका नहाना हो गया, ये फटाफट चेंज वगैरह करके बाहर आई। तो इसने इन दोनों से पूछा कि तुम लोग इतनी देर से गेट क्यों खटखटा रहे थे, मैं कब से चिल्ला रही थी, तुम लोगों ने कुछ आवाज़ भी नहीं लगाई। तो फिर इन लोगों ने उससे कहा कि नहीं, हमने तो गेट खटखटाया ही नहीं, हम तो कब से यहीं बैठे हुए हैं। तो ये लोग खतरनाक डर गए। और उसी दिन रात में सेम उसी फ्रेंड के साथ, मेरी सिस्टर की फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ कि ये लोग रात में, इनके एग्ज़ाम थी तो ये थोड़ा लेट नाइट तक पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग इनका एग्ज़ाम था। तो ये रात में पढ़ाई कर रहे थे और फिर ये इसके बाद सोए क्योंकि मेरा भाई ऑलरेडी सो चुका था। तो ये दोनों सो गए और सडनली इसकी जो फ्रेंड है उसकी रात में नींद खुलती है। तो वो क्या देखती है कि जो हमारा एक्सटेंशन होता है उसमें जो लाइट जलता है ना, वो अपने आप बंद चालू हो रहा है, मतलब स्विच ऑन है और एक्सटेंशन भी ऑन है। बट जब ये उठ कर देखती है तो लाइट अपने आप चालू हो जाता है, और लेट जब सो जाती थी तो वो लाइट अपने आप बंद हो जाता था। ऐसा 2 से 3 बार हुआ, 3 से 4 बार हुआ। फिर उसने मेरी सिस्टर को जगाया एंड देन दोनों ने सॉर्ट आउट किया। तो बटन तो ऑल चालू था, फिर ये एक्सटेंशन बंद चालू क्यों हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे वो लोग रात उन्होंने वहाँ निकाली। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया और वो उसी दिन रिटर्न इंदौर चले गए। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब मुझे पता चली, मुझे उन लोगों ने ये चीज़ें हो रही थी तब किसी ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद जब ये चीज़ें मुझे पता चली, जब मेरे भाई की शादी होने वाली थी कुछ ही महीनों में, और वो उस फ्लैट में लेकर जाने वाला था जो उसकी होने वाली वाइफ थी उसको, तो हम लोगों ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं जोड़े को नहीं जाना है वहाँ पर। हम लोगों ने उसको बोला तो तुरंत वो फ्लैट खाली कर। फिर हम लोगों ने इमरजेंसी में उससे वो फ्लैट खाली करवाया और उसके बाद अभी सारी चीज़ें ठीक है। बट आई डोंट नो उस फ्लैट में क्या था, सम हिस्ट्री कुछ रही होगी। क्योंकि जब मैंने मेरे भाई से ये चीज़ें पूछी कि तूने ब्रोकर के थ्रू ये फ्लैट लिया है, तो ब्रोकर ने कुछ बताया या ब्रोकर से तूने बाद में कुछ पूछा, तो उसने कहा कि हाँ मैंने ब्रोकर से बात की थी, लेकिन ब्रोकर बोला कि मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट वहाँ कुछ तो है ऐसा, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ तो एक्सपीरियंस हुआ है। और जो ऑनर है वहाँ का, वो इसीलिए बहुत जल्दी कर रहा था कि मुझे ये फ्लैट जो है वो रेंट पे देना है, मतलब कम प्राइस में भी वो रेंट पे देने के लिए रेडी हो गया था। सो गाइज़ प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि अगर नेक्स्ट टाइम से अगर आप कोई फ्लैट देखते हैं और अगर आपको वो मार्केट से कम रेट में मिलता है, तो एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिए फॉर आपकी सिक्योरिटी कि उसके पीछे कुछ रीज़न तो नहीं है। ठीक है, और हम मिलते हैं अगली स्टोरी में। उसके बाद तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।